हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। डे नंबर 6 के अंदर हम लोग बात करते हैं सर चेंज इन पीएसआर के बारे में। मतलब एक ऐसा टॉपिक जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से एक सवाल 4 नंबर का पूछा जा रहा है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और वीडियो को एकदम इत्मीनान से देखिए जहां से आपका 4 नंबर फिक्स हो जाए। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बात करते हैं सर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में अगर बात करें तो 3 तरीके से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड वो मेथड है जिससे हर साल 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगातार कांस्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है सर? एवरेज प्रॉफिट आपको बेसिक तौर पे पता है कि जब आप 2, 3, 4, 5 साल को जोड़ते हैं, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं, तो जो आपका एवरेज आता है वो आपका एवरेज ईयर कहलाता है। ठीक है। तो इसके फॉर्मूले के बारे में अगर बात करें तो फॉर्मूला इसका जो होता है सर, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा गुडविल हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला जो हमको पहले से ही पता है। ठीक है। अगर हम और आगे की बात करें तो इसके कुछ सवाल होते हैं जो आपको लगाने आना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके पहले फॉर्मूले को मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसकी वजह से आपके लिए थोड़ा सा आसान बन जाए। चलिए देखते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करें, एवरेज प्रॉफिट आपको किस तरीके से निकालना होता है, पहली चीज ये आपको देखना होगा। तो एवरेज जैसे मान लीजिए 5 + 6 + 7 + 8 + 9, जैसे 5 साल में मुझे ये प्रॉफिट आया, डिवाइड बाई 5। तो इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे, इसका टोटल करेंगे, टोटल आएगा 35 डिवाइड बाई 5, इसका एवरेज आ जाएगा 7। ये हमारा क्या हो जाएगा सर? एवरेज प्रॉफिट हो गया। फॉर्मूला क्या है सर? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मतलब साल भर में कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, उसका एवरेज आपको निकालना होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होगा ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसको निकालने की जरूरत या इसको खोजने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको हम जान चुके हैं। ठीक। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़े और सवाल को समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हो कैलकुलेट द गुडविल ऑन ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 3 साल होने वाला है। ठीक है। और ये हमारा दे रखा हो सर प्रॉफिट। तो हम लिख लेते हैं इसको 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, ये हमारा हो गया। ठीक है। 4 लाख, 5 लाख, 60,000 हमारा माइनस हो जाएगा, 1.5 लाख ये हमारा प्लस में है। ब्रैकेट का मतलब लॉस होता है। ठीक है। इसको याद रखिएगा आप। ठीक। ये 2.5 लाख ये हमारे नेक्स्ट मतलब टोटल 5 साल के प्रॉफिट है। ठीक है। ये हमारा 5 साल का प्रॉफिट दे रखा हुआ है। ठीक। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर इनको लेके चलना। ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016, ये होता है 1 जनवरी 2016 इसमें आएगा, किसमें आएगा? तो सर ये 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 31 मार्च को खत्म होता है, तो 1 जनवरी 2016 हमारा ऊपर वाले में आएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है सर कि 15 और 16, तो ये 16 जो खत्म होगा 31 मार्च को खत्म होगा। और जनवरी की बात कर रहे थे, इस साल लॉस है, कितने का लॉस है? ठीक है। लिखा हुआ है रिजल्टेंट टू द लॉस ऑफ गुड्स 3 लाख, 3 लाख रुपए का माल जल गया है। 3 लाख का माल जल गया तो ये हमारे साथ क्या काम करता है? एबनॉर्मल लॉस। तो आपको एक नोट याद रखना है। नोट क्या है? एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करते हैं? हमेशा प्लस करते हैं। और अगर आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट होगा तो आप उसको क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे सर? उसको माइनस कर देंगे। तो लिखा हुआ है ब्रेक आउट विच रिजल्टेंट टू द लॉस ऑफ गुड्स। सामान जल गया, लॉस बाय फायर, तो क्या सामान जलने से पहले आपके घर आएगा, पूछेगा सर जल जाऊं? ऐसा नहीं होता ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा सर? उस कंडीशन में सामान अगर जल जाएगा तो आपको बहुत बेसिक सी चीज पता है कि अगर सामान जल जा रहा है तो लॉस हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देंगे, 3 लाख रुपए हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे लिखो है क्लेम ऑफ 70,000 रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। 70,000 रुपए रिसीव हो रहा है, प्लस वो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि मिल जा रहा है हमको। ठीक।
तो ये हमारा लॉस 60,000 का, ये लॉस 70 का है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे लॉस हो जाएगा 1,30,000 का। 1,30,000 को 3 लाख से माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 1,70,000। इस साल का प्रॉफिट हमारा 1,70,000 है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर्स 31 मार्च 2018 द फर्म जो रिसीव अनएक्सपेक्टेड टैक्स। अनएक्सपेक्टेड टैक्स हमको रिसीव हुआ 80,000 का, तो इसको क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मतलब ऐसा टैक्स जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं थी वापस आएगा, वो आपको वापस मिल गया, तुम्हारा क्या हो जाएगा सर? अनएक्सपेक्टेड टैक्स माइनस करेंगे तो ये नया प्रॉफिट हो जाएगा 1,70,000 का। ठीक है, ये भी 1,70,000, इत्तेफाक की बात है। ठीक, और कुछ नहीं, हमको सिर्फ अब इसका क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है सर? एवरेज प्रॉफिट। तो हम फटाफट इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, कितना प्रॉफिट था? 4 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, 1,70,000 का प्रॉफिट है, 1,50,000 का प्रॉफिट है और 1,70,000 का प्रॉफिट है। इन सब का टोटल करेंगे 0 0 0 0, 7 7 14 5 19, ठीक है, 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, ठीक है, 12 1 13, 13,90,000। तो मेरा 13,90,000 आ रहा है। कितने साल में आ रहा है सर? 5 साल में। डिवाइड बाई 5 कर देंगे। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, इधर आगे कैरी हो जाएगा 3, 3 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 2,78,000 आएगा, 2,78,000। तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया? 2,78,000। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारा? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,78,000, 2,78,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 3, मल्टीप्लाई करा देंगे 8 लाख 8,34,000 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल सा है। क्या याद रखना है? एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस करना, प्रॉफिट होगा तो माइनस करना। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, मैटर सॉल्व। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ गया है केस? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, छोटा कर दे रहा हूँ, एक जगह हो जाएगा ये देखिए। चलिए ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं।